नमस्कार दोस्तों। तो बीबीसी भारत और बीबीसी ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन इसके ऊपर जो है अब 10,000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा जो है दायर कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मामला है वो जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी दो हिस्सों में कुछ दिन पहले, आपको पता है इसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ था, और बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों के ऊपर जो है बनाई थी। हालांकि ये सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बाद में बैन कर दिया था यहाँ पे चलाने के ऊपर, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पे ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और काफ़ी ज़्यादा जो वामपंथी मीडिया है या वामपंथी लोग हैं, कुछ जगह पे वामपंथी जो छात्र होते हैं उन्होंने उन जगहों पे ये वीडियो दिखाई गई। वेस्ट बंगाल में ये वीडियो दिखाई गई। ममता बनर्जी को जो अभी जो केरला स्टोरी आई है वो लगती है कि ये संप्रदाय विशेष के खिलाफ है, लेकिन वो वाली जो डॉक्यूमेंट्री थी वो जो है संप्रदाय के लिए बहुत बढ़िया थी, इसलिए वो वहाँ पे दिखाई गई। जेएनयू में इसको दिखाया जा रहा था। ऐसी ऐसी जगहों पे, कई जगहों पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कहने का मतलब है कि बाहर से ये साजिशें रचने का जो काम है, देश को बर्बाद करने का काम है, देश को ठेस पहुंचाने का काम, ये निरंतर होता ही रहता है। परंतु इस बार जो है बीबीसी को इसका मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और बीबीसी के ऑफिसेस में बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। जब से जो है ये याचिका दायर की गई है, ये याचिका एक इंडिपेंडेंट एनजीओ ने दायर की है जिसका नाम है जस्टिस फॉर ट्रायल। इन्होंने ये याचिका, मानहानि की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है और ये कहा है कि इस याचिका के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमें जो है एक तरह से एक मानहानि का अमाउंट मिले, क्योंकि ये जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है ये बड़ी ही एक आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही जिसे आप कहें इंसानियत से बिल्कुल परे वाली बात है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी मैनिपुलेशंस यहाँ पे की गई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में आपको पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी काफ़ी थी जो जिसका धरातल से कोई खास लेना देना ना हो। जिस बात को 20-25 साल गुजर चुके हैं उसको मैनिपुलेट करके जानबूझ के दिखाया जाना जो है वो देश को बदनाम करने का काम है, प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम है, और बिल्कुल विवेकहीनता का जो उदाहरण है वो बीबीसी ने दिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए जो है समन जारी किया है बीबीसी को, बीबीसी भारत को भी और बीबीसी लंदन को भी, और उनसे जो है इसका जवाब तलब किया है। तो मानहानि का केस जो दायर किया गया है ये 10,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का मानहानि का जो केस है, मुकदमा है, वो बीबीसी के ऊपर दायर किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। जो दायर करने वाला जो पक्ष है उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है इससे जो है हमारी संविधानिक जो ढांचा है, हमारी जो संविधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे देश की जनता है, ये उनके साथ जो है एक दुर्व्यवहार करने जैसा है, ये उनके मन को ठेस पहुंचाने जैसा है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं की बेइज्जती के समान ये चीज़ है। तो हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी संवैधानिक ढांचे को कोई ठेस पहुंचाने का काम करे। मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला तो आया है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है बहुत पुरानी है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे चुका है कि उनकी किसी तरह की कोई भूमिका गुजरात दंगों में नहीं थी। देखिए, दंगे अपनी जगह होते हैं, उसमें कई ड्रामे होते हैं, लेकिन बात यह है कि जब कोर्ट्स जो हैं बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, अमित शाह को क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी है यूपीए के वक्त ही, तो आप ये बताइए, अब ये फिर भी ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जानबूझ के प्रकाशित करना जो है, किस तरीके की मानसिकता ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन की है उससे यहाँ से पता चलता है। परंतु आज जो है बीबीसी में बिल्कुल सन्नाटा है, जब से जो है 10,000 करोड़ रुपए की मानहानि का सम्मन हाथ में आया है, होश ठिकाने आ गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि इस केस को लड़ रहे हैं हरीश साल्वे, वरिष्ठ वकील हैं वो भारत के हरीश साल्वे, और काफ़ी बड़ी फीस लेने वाले वकील हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे वकील जब पेश होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी अगले पक्ष को अपनी बात रख पाना है, क्योंकि हरीश साल्वे वरिष्ठ वकील हैं और अपनी बातों को बखूबी बेहतरीन ढंग से रखने के लिए माहिर माने जाते हैं। अब उन्होंने ये केस अपने हाथ में लिया है, ये खुद ही में एक बहुत बड़ी बात है कि ये केस उनके हाथ में है।
क्योंकि अगर वो अपनी दलीलें रखेंगे तो सामने वाले पक्ष में इतना दम नहीं हो सकता कि उनकी दलीलों को कोई झुठला दे। और बीबीसी को अब समझ नहीं आ रहा है कि हम किसे वकील बना के भेजें। वैसे तो मनु सिंह भी तैयार बैठे ही होंगे, या फिर कपिल सिब्बल ने भी आजकल एक साइट निकाली है जिसमें जो है भ्रष्टाचार से बचने के लिए जितने भी लोग हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो है अपना धंधा समेटने के चक्करों में है। मुझे लगता है कि अब उन्हें अपने धंधे पे ताला मारना चाहिए और भागना चाहिए यहाँ से। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो है अब घिर चुका है पूरी तरह से। 10,000 करोड़ रुपए का मानहानि का ये मुकदमा उनके ऊपर आ चुका है और इससे जवाब देना उन्हें बहुत मुश्किल और भारी पड़ने वाला है। तो देखते हैं जिस तरीके से ये बाहरी ताकतें भारत के अंदर जो है चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं, चाहे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हों, चाहे जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जैसे हों, ये सभी के सभी का काम प्रोपेगेंडा एक ही है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन जो है सब सारी दुनिया में घाटे में चलता है। कहीं भी ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कमाई नहीं करता है भारत के अलावा। आप कहीं अमेरिका में चले जाइए, चाहे यूके का ब्रिटिश कोर्ट जाओ, लंदन में है, वहाँ भी घाटे में ही चलता है ये। लेकिन मुनाफा केवल भारत में कमाता है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान और बांग्लादेश में कमाता होगा। बाकी इसके पल्ले कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक वामपंथी लोगों को इकट्ठा करना, बहुत सारे छोटे छोटे पत्रकार हैं, कुछ बड़े पत्रकार भी हैं जो पार्ट टाइम में इसमें काम करते हैं, क्योंकि उनका जो है वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है बीबीसी देता है और पार्ट टाइम से ही काम चल जाता है। तो ऐसी ऐसी खबरें छपवाते हैं, ऐसी ऐसी खबरें बनवाते हैं, सुबह से शाम सिर्फ जो है सरकार विरोधी खबरें छापने के लिए जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी ने तो इसे एक टाइम पे बैन तक कर दिया था इस चैनल को। तो इमरजेंसी के टाइम के आपको मैं बताऊं, ये 2 साल के लिए इस चैनल को बैन कर दिया था इंदिरा गांधी ने। ऐसे ऐसे मजबूत डिसीजंस इन लोगों के खिलाफ लेने भी चाहिए, क्योंकि देश की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ अगर कुछ दिखाया जाएगा तो ये बहुत ही गलत है। जिस प्रधानमंत्री को देश की जनता जो है पूर्ण बहुमत के साथ चुन के भेज रही है 10 साल से, उसके खिलाफ ऐसी उटपटांग बातें बताना, जिसे हाई कोर्ट भी पहले साफ कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है, इसका मतलब तो ये है कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर सवाल है। ये एक तरह से न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर देने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी जो है बिल्कुल बेकसूर है, ऐसा कुछ भी साक्ष्य हमें नहीं मिला है कि हम इन्हें उन दंगों के साथ जोड़ सकें। हाई कोर्ट्स पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं। तो फिर क्यों हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार करने की कोशिश क्यों हो रही है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कौन होता है ये चीज़ दिखाने वाला कि प्रधानमंत्री दोषी हैं, जब यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे जो है बिल्कुल साफ कह चुका है कि वो दोषी नहीं है। जब वो कह चुका है तो फिर ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट काहे को अपना ढिंढोरा पीट रहा है यहाँ के? मुझे लगता है ऐसे लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और ताकि आगे से ये लोग ध्यान रखें कि नहीं तो देश की संप्रभुता को छेड़ने के अंजाम क्या होते हैं वो इन्हें पता होना चाहिए। पहले तो इन्होंने हमारा देश तोड़ा ही है, लेकिन ये अब बीबीसी जो है ब्रिटिश में बैठ के जो है, लंदन में बैठ के जो है यहाँ फिर से भारत को जो है तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।